चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लूप लूप स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर? लूप आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। लूप एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज के अंदर जो एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को रिपीट करता है, बार बार चलाता है। लूप इज आल्सो नोन एज आइटरेटिव और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। इसको हम लूप भी कहते हैं, इसको हम आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि इनका काम रिपीट करना है, स्टेटमेंट को बार बार चलाना होता है। लूप्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर टू पर्पसेस: execute a statement or set of statement for a specified number of times। एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकती हैं जिसको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स आप चलाना चाहते हैं। वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स क्या है? आप कहते हैं कि एक स्टेटमेंट जो है वो 5 दफा एग्जीक्यूट हो, 10 दफा एग्जीक्यूट हो, 15 दफा हो, या सो ऑन, जो भी आप उसको स्पेसिफाई करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, ये आपने खुद लूप में बताना होता है कि हमने इस स्टेटमेंट को कितनी दफा एग्जीक्यूट करना है। दूसरा मकसद होता है लूप लगाने का टू गेट ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। आप कोई वैल्यूज का सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। हम 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करना चाहते हैं। हम 1 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उसकी एक लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं, ऑड नंबर्स की लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं, या उस लिस्ट का हम सम लेना चाहते हैं, या कोई भी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो है ये हम जनरेट करना चाहते हैं, उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, या उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो ये बेसिक पर्पस होता है लूप का, कि एक स्टेटमेंट या ज्यादा स्टेटमेंट को बार बार चलाना या कोई सीक्वेंस जनरेट करना। अगर हमने अभी लूप नहीं पढ़ा और आपको एक काम दिया जाता है कि आप अपना नाम एक दफा प्रिंट करें, आप इजीली कर लेंगे। आप एक प्रिंट एफ लगाएंगे, उसमें अपना नाम लिखेंगे और वो प्रिंट हो जाएगा। फिर उस काम को बढ़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अपना नाम 5 दफा लिखें। आप 5 दफा प्रिंट एफ लगा देते हैं। फिर कहा जाता है आप 10 दफा अपना नाम शो करें। तो चले किसी तरीके से आप 10 दफा अपना नाम 10 प्रिंट एफ लगा के शो कर देते हैं। और अगर कोई कहता है आपको अपना नाम 100 दफा डिस्प्ले करवाना है, तो सबसे बैड तरीका फिर क्या है कि आप 100 दफा प्रिंट एफ लगाएंगे। और सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है कि आप लूप का इस्तेमाल करेंगे और एक ही प्रिंट एफ को 100 दफा लूप के अंदर बंद कर देंगे और उसकी कंडीशन जो है उसमें स्पेसिफाई कर देंगे 100 टाइम्स। तो वही एक मैसेज जिसमें आपका नाम लिखा होगा वो 100 टाइम्स डिस्प्ले हो जाएगा। आपको 100 प्रिंट एफ लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई कहता है कि 1 से लेके 100 तक काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो 1 से 100 तक काउंटिंग डिस्प्ले करवाए, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक प्रिंट एफ लगाएं और उसमें 1 2 3 4 खुद लिखना शुरू कर दें। हम उसका एक लूप डिजाइन करेंगे और वो लूप हमें वो सीक्वेंस जो है वो जनरेट करके देगा और उसको वो प्रिंट करवाएगा। तो ये हो गया लूप का काम, कि लूप आर यूज टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। बार बार किसी स्टेटमेंट को ये चलाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप इन सी। टोटल तादाद लूप की 3 है: वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। सो व्हाट इज वाइल लूप? यहां पे हम उसका सिंटैक्स समझेंगे, उसका फ्लो चार्ट और उसकी वर्किंग को समझेंगे कि वाइल लूप जो है ये किस तरह से वर्क करता है, इसकी वर्किंग क्या है। फिर इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं उसको चला के देखेंगे, उसमें डिफरेंट चेंजेस करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके प्रोग्राम्स किस तरह से बनाते हैं और फिर किस तरह से वो अपना रिजल्ट जो है वो देते हैं। while loop is the simplest loop in C language. This while is a keyword. This loop executes one or more statement while the given condition remains true. जब तक इस लूप के अंदर जो कंडीशन है ये ट्रू रहेगी, ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसका सिंटैक्स, 2 तरह के इसके सिंटैक्स है, जस्ट इसको इलेबोरेट करने के लिए 2 कर दिए हुए हैं कि यहाँ पे वाइल और फिर कंडीशन और फिर उसके बाद स्टेटमेंट लगाते हैं।
और ये स्टेटमेंट जो है इसके बाहर हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाई हुई। अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो व्हाइल के बाद वो एक स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन ट्रू होने पे चलती है, और ये बार बार चलती है स्टेटमेंट जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। अगर हमने ज्यादा स्टेटमेंट लगानी है, ज्यादा स्टेटमेंट को वो कंडीशनल बनाना है ताकि वो जैसे ये कंडीशन ट्रू हो तो ज्यादा स्टेटमेंट चले, तो फिर यहाँ पे हमें करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें एक ब्लॉक बनाना पड़ता है करली ब्रैकेट के साथ, तो फिर वो पूरा ब्लॉक जो है वो चलता है स्टेटमेंट का जब ये कंडीशन ट्रू होती है। अगर करली ब्रैकेट ना लगाएं वाइल के बाद तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट जो वाइल के बाद लगी हुई है सिर्फ वही इस कंडीशन की बेस पे चल रही है। ज्यादा स्टेटमेंट अगर लगी हुई है और ब्रैकेट नहीं है तो सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट वाइल की होगी, बाकी जो है वो बाद वाली स्टेटमेंट आएंगी। इसका फ्लो चार्ट भी यही बता रहा है कि यहां से ये प्रोग्राम चल रहा है, मेन के अंदर है हम, या कोई भी फंक्शन हो सकता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी हो सकता है इसके अलावा, मेन के अलावा, तो वहां पे भी लूप का इस्तेमाल हो सकता है। लूप के ऊपर कुछ स्टेटमेंट है जो कि चल के आ रही हैं और फिर ये लूप की कंडीशन आ जाती है, वाइल की कंडीशन आ गई है। अब कंडीशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू आता है या फॉल्स आता है, दो ही रिजल्ट होते हैं कंडीशन के। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कंट्रोल ने वापस कंडीशन पे ही जाना है, फिर कंडीशन ने चेक होना है, अगर ये ट्रू होगी तो फिर लूप बॉडी, तो ये सो ऑन, ये इस तरह से एक लूप जो है ये बन गया है, एक सर्कल बन गया है। और ये सर्कल कब ब्रेक होगा? जब कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स तो लूप टर्मिनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज evaluated, यानी कंडीशन चेक होती है। इफ कंडीशन इज ट्रू कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ लूप एंड एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट इन द लूप बॉडी। आफ्टर दैट कंट्रोल मूव्स टू द स्टार्ट and again check the condition. This process continues as long as condition remain true. ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। The loop is terminated when condition becomes false, और लूप कब टर्मिनेट होगा? जब कंडीशन false होगी। The loop never ends if condition remains true. अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। लूप को टर्मिनेट करने के लिए कंडीशन कभी ना कभी फॉल्स जरूर करनी है। अगर कंडीशन फॉल्स ना हुई तो लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। A loop that never ends is known as infinite loop. तो ऐसा लूप जो है वो इन्फिनिट लूप होता है। कोई भी लूप जो है उसको जब भी बनाना है तो उसमें तीन चीजें दी जाती हैं। उसमें लूप की स्टार्टिंग बताई जाती है, उसकी एंडिंग वैल्यू बताई जाती है और उसकी एक कंडीशन बताई जाती है। अगर ये तीनों चीजें ना हो, इनमें कोई एक मिस कर दें या कोई गलत कर दें तो वो लूप या तो चलेगा ही नहीं या वो इन्फिनिट हो जाएगा। यानी तीन चीजें जरूरी हैं। लूप स्टार्ट कहां से होना है, लूप ने एंड कब होना है यानी कि फॉल्स कब होनी है कंडीशन, और लूप के अंदर उसको इन्फिनिट नहीं बनाना। यानी कि अगर आपने उसकी स्टार्टिंग गलत कर दी तो हो सकता है लूप चले ही ना, अगर फॉल्स नहीं किया तो हो सकता है कि लूप रुके ही ना, तो वो इन्फिनिट हो जाए। नेक्स्ट इसके वाइल को समझने के लिए हम इसके प्रोग्राम्स पे आते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम इसका देखते हैं कि वाइल लूप जो है ये किस तरह से वर्क करते हैं। मेन के अंदर किसी भी लूप को बनाने के लिए हमें एक सिंगल वेरिएबल मस्ट चाहिए। यहां पे हमने इंट n लिया है, एक वेरिएबल लिया है इंट, उसकी डाटा टाइप है, नाम है उसका n, ये है उसकी स्टार्टिंग। हमेशा आपने वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू बतानी है कि स्टार्टिंग क्या है उसकी। हम इसमें करना क्या चाहते हैं, हम इसमें 5 टाइम्स पाकिस्तान डिस्प्ले करना चाहते हैं, 5 टाइम्स पाकिस्तान डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हमने लूप एक बनाना है वो 5 टाइम्स चले।
उसके लिए हमने एक वेरिएबल n लिया, उसकी वैल्यू को किया 1, उसके बाद while, ये आ गया लूप, ये उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि n की जो वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू 5 रहे। अभी क्या है 1 है, लूप स्टार्ट होने से पहले क्या है वो 1, उसके बाद n लेस देन इक्वल टू 5। लूप बॉडी के अंदर हमने ये दो स्टेटमेंट लगाई हैं, एक जो कि मैसेज को डिस्प्ले कर रही है और एक जो n की वैल्यू को इंक्रीज कर रही है, ताकि ये n जो है वो इंक्रीज हो के ये 5 तक जाए और फिर ये 6 पे जाए और ये लूप टर्मिनेट करे। अगर हम ये इस चीज को मिस कर देते हैं, n प्लस प्लस को नहीं लगाते, तो इससे क्या होगा, n हमेशा 1 का 1 ही रहेगा। 1 रहेगा तो ये लूप इन्फिनिट हो जाएगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि टर्मिनेट होने के लिए n को 6 होना है, तब n जो है ये कंडीशन यहाँ पे जाके फॉल्स होगी और लूप टर्मिनेट करेगा। अब ये वर्क कैसे करेगा, सबसे पहले n1 होगा, ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन जो है ये ट्रू मिलेगी इसको, और ये प्रिंट ऑफ पाकिस्तान, एक दफा पाकिस्तान डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद n की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर ये लूप वापस जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, फिर लूप बॉडी में आएगा, ये पाकिस्तान को डिस्प्ले करेगा। सेकेंड टाइम पाकिस्तान डिस्प्ले होके n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये वापस ऊपर जाके 3 लेस देन 5 कंडीशन मिलेगी इसको ट्रू, ये फिर थर्ड टाइम पाकिस्तान को डिस्प्ले करेगा, फिर ये 4 होगा, फिर ये 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, फिर 4 टाइम पाकिस्तान डिस्प्ले होगा, फिर ये n5 होगा, ये 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू मिलेगा उसको, ये फिर 5 टाइम पाकिस्तान डिस्प्ले करेगा, फिर ये 6 हो जाएगा। जैसे ये 6 होगा तो ये वापस ऊपर जाएगा और यहाँ पे जाके कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और फॉल्स होने के बाद ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसको चलाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आया है जी, 5 टाइम्स पाकिस्तान, 1 2 3 4 5। और जब ये लूप टर्मिनेट हुआ है उस वक्त n की वैल्यू क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे लूप टर्मिनेट होने के बाद, क्योंकि ये लूप की स्टार्टिंग ब्रैकेट है और ये एंडिंग है, लूप जब टर्मिनेट हो जाए तो उसके बाद हम एक प्रिंटफ लगा के n की वैल्यू को चेक करना चाहते हैं। तो ये मस्ट आपको पता हो कि जब ये लूप टर्मिनेट हुआ था तो उस वक्त n की वैल्यू क्या थी। तो अगर हम उसको भी एक दफा जरा चेक करते हैं कि क्या थी, तो ये 6 होनी चाहिए। ये देखिए 5 टाइम पाकिस्तान डिस्प्ले हुआ, उसके बाद ये जो वैल्यू है ये n की है जो कि 6 है, ये 6 हुई है वैल्यू, तो फिर ये लूप टर्मिनेट हुआ है। और अगर इसको मैं खत्म कर देता हूं यहां से, अब लूप क्या हो गया, ये इन्फिनिट लूप हो गया, ये लूप इन्फिनिट हो गया। इन्फिनिट लूप ऐसा लूप होता है जो कभी भी स्टॉप नहीं होगा। ये लूप, इसकी प्रिंट एफ चलती जा रही है और ये बार बार प्रिंट एफ कर रही है पाकिस्तान, ये अभी भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन फ्लिकर कर रही है और ये पाकिस्तान डिस्प्ले होते जा रहे हैं। अगर ये स्क्रॉल अप करते जाएं तो ये ऊपर तक जो है ये करता जा रहा है उसको डिस्प्ले, क्योंकि ना एन ने जो है वो 6 होना है अब, और ना लूप ने टर्मिनेट होना है, इसलिए ये इन्फिनिट लूप था। तो हमेशा 3 चीजें मस्ट आपने ध्यान में रखनी है, स्टार्ट कहाँ पे हुआ है, उसकी एंडिंग कंडीशन क्या है, और उसको आपने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। ताकि आप इंक्रीज करेंगे तो तब ये 6 पे जाके तो 5 टाइम्स पाकिस्तान डिस्प्ले करेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करें और यहाँ पे मैं परसेंटेज डी करके n को डिस्प्ले कर दूं, प्रोग्राम वही रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, परसेंटेज डी कर दिया है। अब कोई स्ट्रिंग आउटपुट नहीं हो रही, इससे पहले पाकिस्तान लिखा हुआ था, अब यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा हुआ। परसेंटेज डी का मतलब है कि ये अपनी वैल्यू कहाँ से लेगा, n से। तो n की वैल्यू जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा
तो 1 होगी तो ये 1 डिस्प्ले कर देगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये सो ऑन, जब लूप चलता रहेगा, इस लूप बॉडी जो है ये चलती रहेगी, तो ये n की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो ये वाला प्रोग्राम जो है ये हमें 5 टाइम्स डिस्प्ले करवाएगा नंबर्स 1 2 3 4 5, काउंटिंग डिस्प्ले करेगा 1 से 5 तक। पहली दफा 1, कंडीशन ट्रू, ये आया लूप के अंदर, लूप बॉडी में, और n की वैल्यू को डिस्प्ले किया इसने। फिर ये 2 हुआ, ये वापस ऊपर जाके कंडीशन को चेक किया इसने, ये 2 मिली इसको, तो 2 इसने डिस्प्ले कर दिया। तो ये 5 टाइम्स ये चल रहा है और फर्स्ट 5 वैल्यूज जो है उसको डिस्प्ले कर रहा है। This program display counting from 1 to 10 using while loop. ये प्रोग्राम वही है, अब ये 10 तक काउंटिंग डिस्प्ले कर रहा है। इंट n एक वेरिएबल लेना है, इंटीजर n इक्वल टू 1, बताना है कि n की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1, while n लेस देन इक्वल टू 10, n की वैल्यू क्या रहे 10 से लेस रहे, और n को डिस्प्ले करवाते जाना है। प्रिंट एफ में परसेंटेज d लगाया हुआ है और स्लैश n लगाया हुआ है, ताकि हमें ये तमाम वैल्यू एक कॉलम में नजर आए, और n को प्लस प्लस कर दिया। इस प्रोग्राम की आउटपुट को देखते हैं, तो ये हमें दिखा रहा है 1 से 10 तक। अगर हम इसके रिवर्स डिस्प्ले करना चाहें, हम चाहते हैं कि हमने 10 से 1 तक नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है, तो फिर हमारा पहला नंबर क्या होना चाहिए, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10। 10 ने क्या बनना है, डिक्रीज होना है 9। अब यहां पे n माइनस माइनस होगा, एक एक वैल्यू को डिक्रीज करते रहेंगे, लूप चलता रहेगा। तो अभी दो चीजें तो हमने चेंज कर ली कि 10 से शुरू हो और वैल्यू को एक एक डिक्रीज करे। तो कंडीशन क्या है कि 10 से इसने आना है 9 पे, फिर 8 पे, तो यहां पे कंडीशन क्या बनेगी, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि n जो है अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहना चाहिए 1 के। तो इसका मतलब है ये 1, 10 से लेके 1 तक नंबर्स डिस्प्ले करेगा। पहली दफा ये 10 होगा तो 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू, फिर ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे आके 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू, फिर 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू। तो ये 1 तक जो है वो ट्रू रहेगा। अब ये जो है ये क्या प्रिंट कर रहा है, 10 9 8 7 6 1। हम चाहते हैं कि ये और डिक्रीज करे, और डिक्रीज करता करता -10 तक चला जाए। अब ये क्या होगा, इसका रिजल्ट ये 10 से लेके 1 तक आएगा, और फिर ये 0 से लेके फिर 10 तक चला जाएगा, -10 तक। ये इस तरह शुरू हुआ जी लूप, 10 था, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू -10 ट्रू था, फिर ये इसके अंदर आया, यहां पे जाके इसने इसको डिस्प्ले किया, एक वैल्यू इसकी, ये एक वैल्यू ऊपर थी इसकी, फर्स्ट वैल्यू इसकी 10 शो नहीं थी, ये 10 शो हुआ, फिर ये 9 पे आया, फिर 8 7 6 5 0 पे पहुंचा, 0 के बाद फिर ये -1 2 3 -10 तक ये जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, -10 से इसने ग्रेटर रहना है, और हर दफा डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज होता होता ये -10 पे पहुंचा। राइट प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, और फिर सेकंड था जो कि 10 से 1 तक। इसके बाद है राइट प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स एंड देयर सम। हम पहले 5 नंबर तो डिस्प्ले कर चुके हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि उनका सम भी डिस्प्ले हो, फर्स्ट 5 नंबर्स भी डिस्प्ले हो और उनका सम भी डिस्प्ले हो। लूप के लिए हमने n को लिया, एक n इक्वल टू 1,
while n लेस देन इक्वल टू 5, ये लूप की कंडीशन, और n जो है ये प्लस प्लस होता रहे। और उसके बाद इसका सम डिस्प्ले करने के लिए आपने क्या किया है, एक वेरिएबल लेना है इंट सम इक्वल टू 0। सम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 रख लेनी है, वरना अगर 0 ना रखी तो ये यहाँ पे आके जो इसके अंदर पहले से गार्बेज वैल्यू होगी वो लेगा, और फिर वो n के साथ ऐड होती रहेगी जो कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जनरेट करेगी। तो इंट n और इंट सम इक्वल टू 0, दो वेरिएबल्स। n जो है ये लूप के लिए है जो कि 1 से शुरू होके n लेस देन 5 तक जाएगा। हर दफा n की वैल्यू एक एक इंक्रीज करती जाएगी और ये उसको प्रिंट करते रहेंगे, और ये वाली स्टेटमेंट सम निकालेगी। लूप के अंदर ये वाली स्टेटमेंट क्या निकालेगी, फर्स्ट 5 नंबर्स का सम निकालेगी। वो किस तरह निकलेगा सम इसका, स्टार्ट के ऊपर सम क्या है, जब पहली दफा लूप चलेगा ये लूप बॉडी में आएगा तो सम उस वक्त क्या होगा 0। तो ये 0 प्लस n की वैल्यू उस वक्त क्या होगी 1, तो 0 प्लस 1 ये सम में आएगा 1। सम हो चुका है 1। उसके बाद ये लूप जो है जो चल रहा है तो ये n की वैल्यू को करेगा 2। उसके बाद ये 1 प्लस 2 सम में आएगा 3, फिर 3 प्लस 3 6, फिर 6 प्लस 4 ये बनेगा 10, फिर 5 टाइम जब लूप चल रहा होगा तो ये 10 होगा और n 5 होगा, और 10 प्लस 5 सम होगा 15। जैसे ये 15 होगा तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, ये लूप टर्मिनेट करेगा, और जैसे ही लूप टर्मिनेट करेगा यहां पे जाके ये डिस्प्ले करेगा इसको, सम ऑफ 1 to 5 इज सम, तो ये 15 डिस्प्ले हो जाएगा सम। फर्स्ट 5 नंबर्स भी डिस्प्ले करेगा 1 2 3 4 5, और ये प्रिंट एफ जो सम वाली स्टेटमेंट है ये हमने लूप के अंदर नहीं लगानी। अगर हमने इसको लूप के अंदर लगाया तो फिर उसका रिजल्ट भी आप चेक कर लें कि वो क्या होगा। अगर आपने इस स्टेटमेंट को ये कहा कि ये लूप के अंदर आ जाए तो फिर अंदर आने का इसका नुकसान देख लें कि ये क्या करेगी। अंदर आके ये कर रही है, ये 1 और सम ऑफ 1 to 5 1, क्योंकि पहली दफा सम निकला ही 1 था उसके पास, फिर ये 2 डिस्प्ले हुआ, और सम ऑफ 1 to 5 फिर 3, फिर 6, फिर 10 और फिर 15। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें लास्ट सम पे कंसर्न है जो कि 1 2 3 4 5 को पूरा ऐड करके तो फिर हमें बताए कितना है। तो हमने लूप के अंदर सम को डिस्प्ले नहीं करवाना जो कि बार बार डिस्प्ले कर रहा है, जो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। हमें लास्ट पे सम की वैल्यू चाहिए जो कि तमाम वैल्यूज को ऐड करके उसको मिली है। तो ये सम लास्ट पे लूप बॉडी के बाहर आएगा। सम के बाद है राइट प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। इजी क्वेश्चन है कि फर्स्ट 5 नंबर्स भी शो करे और उनका स्क्वायर भी। तो ये तो 1 से शुरू होगा, 1 तक, 1 से लेके 5 तक इसकी कंडीशन है, एक दफा इंक्रीज कर रहा है, और ये प्रिंट ऑफ क्या कर रही है, एन को भी डिस्प्ले कर रही है %d/t, टैब देके थोड़ा सा बीच में स्पेस देके आगे %d लगी हुई है, वो n मल्टीप्लाई n जो कि n का स्क्वायर है उसको डिस्प्ले करेगी इस तरह से। n डिस्प्ले हो रहा है और साथ n मल्टीप्लाई n, पहली दफा n 1 था तो उसका स्क्वायर भी 1 था, ये फिर 2 हुआ तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 5 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 25। अगर कोई कहता है कि जी नंबर आए और उसका क्यूब आए तो जस्ट एक दफा और मल्टीप्लाई कर दें n, यानी n आए और n का क्यूब। अब ये फर्स्ट 5 नंबर्स आ रहे हैं और साथ इनका क्यूब आ रहा है 1 8 27 64 125। इसके बाद नेक्स्ट है जी राइट प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें
दैट इनपुट स्टार्टिंग एंडिंग नंबर, स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर ये ले ले हमसे, एंड डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स इन द रेंज, और उस रेंज के अंदर तमाम इवन नंबर्स जो हैं उनको शो करे। फिर हम कहते हैं स्टार्टिंग नंबर है 1 और एंडिंग नंबर है 20, तो 1 और 20 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं वो जनरेट कर दे। स्टार्टिंग नंबर चाहिए s, एंडिंग नंबर ले लिया e में। ये हमारा लूप लगा हुआ है जिसके अंदर अब n जो है, यानी कि हमारा लूप जो है उसका जो वेरिएबल है n, वो अब s से शुरू होगा, वो 1 से शुरू नहीं होगा। यानी लूप हमारा जो है उसने s मीन स्टार्टिंग नंबर जो हमने दिया होगा वहां से ये लूप को चलाएगा, और n की जो वैल्यू उसको स्टार्ट से मिली होगी, कंडीशन क्या होगी कि n ने कहां तक पहुंचना है, उसने e की वैल्यू तक जाना है, और हर दफा n के अंदर प्लस प्लस होते रहना है। इसको मैं अभी हटाता हूं। अब ये वाला जो प्रोग्राम है ये क्या कर रहा है, ये स्टार्टिंग एंडिंग नंबर लेता है और उस तक तमाम वैल्यूज को डिस्प्ले कर देता है। हमने वैसे इवन निकालने हैं सारे। एंटर स्टार्टिंग नंबर, हम उसको कहते हैं एंड 5। एंटर एंडिंग नंबर 30, तो ये 5 से 30 तक तमाम नंबर्स डिस्प्ले करेगा। अभी इवन नंबर या ऑड डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको एस दिया हुआ है 5 और ई की वैल्यू दी हुई है 30। तो ये जो लूप बना है ये फिर क्या बना, 5 से लेके 30 तक। तो ये 5 से लेके 30 तक तमाम नंबर्स डिस्प्ले कर देगा। ये आ गए जी 5 से लेके 30 तक तमाम इसके नंबर्स। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बता रहा है ये 5 से लेके 30 तक। अब ये सारे नंबर आ रहे हैं, हमें सारे नहीं चाहिए, हमें तो जस्ट इसमें से इवन चाहिए। तो इस प्रिंट एफ के ऊपर हम एक इफ लगाएंगे कि ये प्रिंट एफ तभी चले इफ ये जो n है इसका हम मॉड लें 2 से और ये 0 हो। अगर ये n मॉड 2 इक्वल टू 0 हो तो फिर ये प्रिंट एफ चले। एंटर स्टार्टिंग नंबर 3, एंटर एंडिंग नंबर 15। तो अब ये क्या होगा, 3 एंड 15 के बिटवीन जितने भी इवन नंबर्स हैं वो डिस्प्ले करेगा। 3 एंड 15 की रेंज के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14। स्टार्टिंग दिया, एंडिंग दिया, लूप लगाया, बगैर इफ के भी आपको बता दिया है कि किस तरह का रिजल्ट आएगा। और इफ से अब ये स्टेटमेंट जो है ये इस कंडीशन की बेस पे चलेगी, ये प्रिंट एफ अगर n मॉड 2 इक्वल टू 0 हुआ तो वो n की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, वरना वो डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर इसी प्रोग्राम को सिर्फ एक छोटी सी चेंज के साथ हम ऑड में बदल सकते हैं कि स्टार्टिंग एंडिंग नंबर ले और उसके दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो डिस्प्ले करें, तो वही स्टार्टिंग एंडिंग लेगा। इफ एन मॉड टू नॉट इक्वल टू 0 तो फिर उनको डिस्प्ले करेगा। यानी कि ये स्टार्टिंग एंडिंग लेके उसके दरमियान ऑड नंबर्स को डिस्प्ले करने का प्रोग्राम बन गया, जस्ट एक छोटी सी चेंज से। जहां पे इक्वल था वहां पे आपने नॉट इक्वल का इस्तेमाल करना है। एंटर स्टार्टिंग नंबर 7, 20। 7 और 20 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे डिस्प्ले होंगे। 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19।
नेक्स्ट प्रोग्राम जो है ये भी यूजर से एक नंबर लेगा और उसका टेबल डिस्प्ले करेगा, जिसको पहाड़ा कहते हैं हम। इंट टी एंड एन, टी फॉर टेबल नंबर एंड एन जो कि हमें लूप को चलाने के लिए एक काउंटर वेरिएबल चाहिए, इसको हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं, जो कि n 1 से चलेगा। और 10 तक का टेबल अगर आप लिखना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी, आपने 5 तक लिखना है, 10 तक लिखना है, 20 तक लिखना है, या उस नंबर का 100 तक लिखना है, वो जस्ट यहाँ पे इस वेरिएबल में उसकी लिमिट यहाँ पे देनी है। हमने 10 दी हुई है तो वो 10 तक डिस्प्ले करेगा। टी मीन टेबल का नंबर। अब जो टेबल होता है उसमें पहले टेबल का नंबर डिस्प्ले कर दिया हमने, टी की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया परसेंटेज डी के साथ, फिर मल्टीप्लाई का साइन आए, फिर वो 1 2 3 लिखा होता है, उसके लिए n का वेरिएबल इस्तेमाल किया, और फिर इक्वल टू परसेंटेज डी। ये परसेंटेज डी आखिरी रिजल्ट का है, और आखिरी रिजल्ट किस तरह से मिलेगा, n मल्टीप्लाई टी से, यानी कि टेबल का नंबर जब n से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसका रिजल्ट बनेगा। इसको हम चलाते हैं, एंटर स्टार्टिंग नंबर नहीं बल्कि ये इसको चले टेबल नंबर कर लेते हैं, एंटर टेबल नंबर 5, तो ये उसने 5 का टेबल डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले करने वाली लाइन ये है, ये 5 जो 5 ही लिखा नजर आ रहा है, ये 5 किस में है, जो हमने दिया था 5 जो कि टी की वैल्यू थी, तो ये टी हमने स्टार्टिंग पे लिखा हुआ प्रिंट एफ के। फिर ये जो 1 2 3 अप टू 10 आ रहा है, ये किस में है, ये एन की वैल्यू जो है जो लूप से जनरेट हो रही है, वो हमने सेकंड नंबर पे डाला हुआ है आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर। और फिर तीसरी वैल्यू जो है रिजल्ट की, वो ये है एन मल्टीप्लाई टी। तो ये टेबल की जो वैल्यूज हैं जो कि रिजल्ट आ रहा है वो ये है, और स्लैश एन से ये न्यू लाइन पे चला जाता है। तो जिस चीज का भी आपने यहाँ पे जिस नंबर का भी टेबल डिस्प्ले करना होगा वो टेबल डिस्प्ले करेगा। हम यहाँ पे 9 का टेबल डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ये 9 का टेबल डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह होता है जी फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल क्या होते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल वो होता है कि उस नंबर से लेके 1 से लेके उस नंबर तक तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना होता है। इस तरह हमने सम वाला किया है, तो उसी को अगर हम मल्टीप्लाई के साथ कर दें तो ये फैक्टोरियल बन जाता है। तो फैक्टोरियल के लिए एन सी एफ 3 वेरिएबल्स चाहिए, एक जिसके अंदर फैक्टोरियल आना है वो होगा, एक जो है एन जो कि यहाँ पे नंबर है जिसका फैक्टोरियल लेना है वो एन है, और लूप चलाने के लिए सी लिया हुआ है। एंटर नंबर स्कैन एफ एन, ये वो नंबर है जो कि हमने फैक्टोरियल निकालने के लिए लेना है। उसके बाद f इक्वल टू 1, स्टार्ट पे हमने f इक्वल टू 1 कर देना है, उसके बाद c को भी 1 जो कि लूप चलाने के लिए। अब c जो है 1 से शुरू होगा और ये कहां तक जाएगा, ये n तक जाएगा। n वो वैल्यू है जिसका फैक्टोरियल लेना है, यानी अगर 5 का फैक्टोरियल लेना हो तो 5 का फैक्टोरियल किस तरह बनेगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, अगर n 5 हुआ तो तब तमाम को मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद f इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई सी, एफ स्टार्ट पे 1 होगा, सी भी 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 ये 1 होगा, फिर ये 1 होगा, ये सी 2 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 2 ये 2 बन जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 ये 6। तो इस तरह ये चलेगा जब तक इसको सी चलाता रहेगा, एन तक नहीं चला जाता। इसको एक दफा चला लेते हैं। 5 फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, कि 5 का फैक्टोरियल ये है कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये बनता है 120। तो उसके लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है, उसमें हमने यूजर से एक नंबर लेना है, एंटर नंबर n, ये वो नंबर है जिसका फैक्टोरियल निकालना है। लूप जो बनेगा, अब यहाँ पे लूप की जो जरूरत है वो हमें 1 से लूप चला के हमने उस नंबर तक जाना है, और फिर f इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई सी।
एफ को हमने स्टार्ट पे 1 रखना है, इसको 0 नहीं रखना, वरना ये जब मल्टीप्लाई होगा तो हर चीज 0 हो जाएगी। अगर इसको 0 कर दिया तो 0 करने पे हर चीज 0 हो जाएगी, जो रिजल्ट आएगा वो 0 होके आएगा। इसको चलाया, आप इसको देते हैं 5, तो 5 का फैक्टोरियल 0, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल 0 आएगा। क्यों? क्योंकि f 0 हो चुका है। 0 होने पे ये जितने दफा भी चलता है ये हर एक चीज को 0 कर रहा है। तो हमेशा जब भी मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आपने लूप में करना है, उस वेरिएबल को हमेशा 1 से इनिशियलाइज करना है, और अगर सम का ऑपरेशन हो रहा हो तो वहां पे उसको 0 से इनिशियलाइज करना है। तो ये f1 था तो c भी 1 था, तो ये 1 1 ये 1, फिर सो ऑन, जब तक लूप चलता रहेगा ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती रहेंगी। एंटर नंबर 6, 6 का फैक्टोरियल जो है वो 720 है। देन लास्ट प्रोग्राम, सीरीज, राइट प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस सो ऑन 1/100 तक जो सीरीज बनती है, ये तमाम इवन नंबर्स हैं, 1/2 प्लस 1/4 जो कि डिनोमिनेटर में है। अब यहाँ पे लूप की जरूरत क्या है? लूप हमें जरूरत है यहाँ पे, ये 2 4 6 8 10 12 सो ऑन 100 तक जो वैल्यूज आ रही हैं ये लूप से आएंगी। उसके लिए हमें एक सी वेरिएबल ले लिया, सी की वैल्यू को कर दिया 2 एंड सी लेस देन इक्वल टू 100, एंड ईच टाइम सी की वैल्यू को 2 से इंक्रीज कर देना है, सी इक्वल टू सी प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसमें देखें 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो जो इंक्रीमेंट होना है वो कितना होना है 2 का। और उसके बाद ये वाला जो ऑपरेशन हो रहा है, स्टेटमेंट है, ये है आर इक्वल टू आर प्लस 1/c। आर क्या है? 1। हमने लूप के स्टार्ट पे आर की वैल्यू सेट कर दी है 1, तो ये बना 1 प्लस 1/c क्या है 2, तो ये बना 1 प्लस 1/2, जो कि ये स्टेटमेंट है 1 प्लस 1/2। इसका सम होके किस में आ जाएगा? आर के अंदर। उसके बाद सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, लूप वापस दोबारा ऊपर चलेगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो आर के अंदर 1 प्लस 1/2 का सम आ चुका होगा, उसके साथ ऐड हो जाएगा 1/4, तो 1/4 भी ऐड हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम 1/6 ऐड हो जाएगा, फिर 1/8 ऐड हो जाएगा, सो ऑन। ये लूप 50 टाइम्स चलना है, क्योंकि 100 तक जाने के लिए दो दो का जब इंक्रीज होगा तो ये 50 टाइम्स लूप चलेगा, और आखिर पे आर की वैल्यू निकलेगी जो कि उस सीरीज की वैल्यू होगी, जो कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 की है। तो सम ऑफ सीरीज इज परसेंटेज एफ आर, तो सीरीज का सम जो है वो डिस्प्ले कर देगी ये वाली स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को भी प्रिंट एफ को लूप के बाहर ही लगाना है, कोई इनपुट नहीं होनी इसकी, क्योंकि सीरीज ऑलरेडी गिवन है। उस सीरीज का जो सम है वो है 3.249602। ये था जी वाइल लूप। इसमें हमने वाइल लूप को समझा, उसका सिंटैक्स, उसका फ्लो चार्ट, और इन प्रोग्राम्स को समझा। मजीद प्रैक्टिस के लिए आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, राइट प्रोग्राम दैट इनपुट स्टार्टिंग एंडिंग नंबर एंड डिस्प्ले सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इन द रेंज। स्टार्टिंग एंडिंग नंबर ले, उस रेंज के अंदर जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम डिस्प्ले करवा दे। ऐसा प्रोग्राम आप लिखेंगे वाइल के साथ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। दैट्स एंड। अभी चलें एक और आपको प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ कि अब ये देखें n1 है और n लेस देन इक्वल टू 10, n प्लस प्लस। हाँ भाई, ये क्या करेगा और इसकी आउटपुट क्या होगी? 1 से 10 तक डिस्प्ले करेगा ना। इसको सेव करना है पहले।
उसके बाद इसको चलाना है। ये आ गया जी 1 से 10 तक। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन को कहता हूं कि मैंने ना फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स डिस्प्ले करने हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स डिस्प्ले फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। हाँ जी, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स किस तरह निकले हैं? लूप को शुरू किया 1 से। पहला ऑड नंबर क्या है? 1 है। दूसरा क्या है? 3 है। तो मैं क्यों यहाँ पे n इक्वल टू n प्लस 1 करूं या n प्लस प्लस करूं? मैं n इक्वल टू n प्लस 2 करके जस्ट 3 पे चला गया हूं। 3 लेस देन 10, ये प्रिंट हो गया 3। 3 प्लस 2 5, तो ये 5 प्रिंट हो गया, फिर ये 7 प्रिंट हो गया, फिर ये 9 प्रिंट हो गया। कोई इफ का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट आप डायरेक्ट इंक्रीज कर देते हैं 2 का, तो ये 2 का इंक्रीज हो गया। अगर कोई कहता है जी फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 इवन नंबर्स मुझे चाहिए, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, 2 से आपने लूप स्टार्ट किया, 20 तक आप चले गए और n प्लस 2। अब ये क्या है जी? फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। पहला इवन नंबर आपने खुद देना है, वो कहां से आता है? वो 2 से शुरू होता है। 10 इवन नंबर कहां पे जाके एंड होते हैं? 20 पे। ये वर्किंग आपको खुद पता होनी चाहिए कि 10 नंबर इवन हो तो आखिरी नंबर 20 बनता है। तो लूप की स्टार्टिंग 2 हो गई, एंडिंग 20 हो गई, और हर दफा एन में जब 2 का इंक्रीज होगा और एन डिस्प्ले करेगा, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? ये 2 4 6 8 10 12 14 करेगा डिस्प्ले। और यही हमारे 10 इवन नंबर्स हैं। तो कंडीशन आप अगर कंपाउंड बनाते हैं तो फिर उसमें लॉजिकल का भी इस्तेमाल होगा, और अगर सिर्फ आपकी सिंगल कंडीशन है तो वो रिलेशनल ऑपरेटर से ही बनेगी, जिस तरह ये बनी हुई है। ये रिलेशनल ऑपरेटर है ना। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हैं? ग्रेटर देन इक्वल, जी सर। लेस देन इक्वल, इक्वल टू और नॉट इक्वल। जी। ठीक है, तो फिर आप इनका इस्तेमाल करते यस हैं। सर। अगर आप दो कंडीशनें बनाना चाहते हैं, दो कंडीशनें यहाँ पे लगाते हैं, तो अगर कोई उस तरह का सिनेरियो है तो आप दो कंडीशनें भी लगा सकते हैं। वाइल को तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की जरूरत है लूप चलने के लिए। अच्छा, हम यहाँ पे दो कंडीशनें, आप कहते हैं कि दो कंडीशनें बना लें, चले उस तरह बना लेते हैं। हम एक वेरिएबल लेते हैं n और एक ले लेते हैं m, n इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 5। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं कि while n लेस देन इक्वल टू 20 एंड m लेस देन इक्वल टू 10, दोनों कंडीशनें होल्ड करनी चाहिए। n 20 से कम रहे और m जो है वो 10 से कम रहे। अगर 10 से ऊपर चला गया m, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशनें होल्ड होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? m इक्वल टू m प्लस 5 कर देते हैं। पहली दफा ये 5 था, ये कंडीशन इसको ट्रू मिलेगी। दूसरी दफा ये 10 हो जाएगा, तो ये लूप अब दो दफा चलेगा। ये लूप दो दफा चलेगा, आपको जैसे बताया है। कैसे दो दफा चला है? क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर है और m लेस देन इक्वल टू 10, और m 5 था,
लूप के अंदर n को तो 2 दफा इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन m को हम 5 टाइम इंक्रीज, वो 5 उसमें इंक्रीज हुआ, तो ये 5 के बाद ये 10 हुआ। दूसरी दफा तो ये कंडीशन ट्रू मिल गई उसको, लेकिन तीसरी दफा ऊपर गया तो ये 15 हो चुका था m। तो m 15 है, 15 लेस देन 10 ये फॉल्स है, जबकि ये ट्रू ही है, क्योंकि ये तीसरी दफा तो ये 6 पे पहुंचा है, n जो है ये 6 पे है, तो 6 लेस देन 20 तो ट्रू है। लेकिन m 15 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे m इक्वल टू m+5 लगा हुआ है। तो कंपाउंड कंडीशन भी आप लगा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।